अच्छे इंसान बनो, अपनी आज़ादी किसी और के हाथों में दे दो। ज़िंदगी भर उस चीज़ या उस व्यक्ति के पीछे भागो जो हमेशा तुमको अपने से नीचे रखना चाहता है। ज़िंदगी में डिसिप्लिन्स, रूल्स, रिस्पेक्ट, एक ऐसा दुनिया जिसमें दुनिया के पावरफुल लोग हमेशा चाहेंगे कि आप इसमें फंसे रहो और आपका हमेशा वो लोग यूज़ करते रहें। हम जब भी शक्ति की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, तो हर चीज़ को शारीरिक बल से ही देखते हैं। लेकिन जब शक्ति की बात आती है, असल पावर की बात आती है, तो हमें यह समझना चाहिए कि असल शक्ति तो मानसिक रूप में होती है। पहले के राजा महाराजा अपने पावर का इस्तेमाल शारीरिक से ज़्यादा मानसिक रूप से करते थे। आपने यह कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि रणभूमि से पहले मनुभूमि में खेला जाता है। तो आज मैं शक्ति के उन 7 नियम को लाया हूँ जो दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल या फिर मैनिपुलेटिव बुक 48 लॉज ऑफ पावर से है। आप इस बात का अंदाज ऐसे लगा लो कि बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इन रूल्स को फॉलो करके आप किसी को भी धोखा दे सकते हैं और अपना काम निकलवा सकते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इन रूल्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने डिफेंस और ऐसे लोगों से बचने के लिए करें। और कुछ रूल्स चाणक्य नीति और कुछ रूल्स अलग से भी मैं लाया हूँ, जिसमें कुछ रूल्स आप फॉलो करें और कुछ को बस अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करें। तो यहीं से हम शक्ति के पहले नियम पर चलते हैं। नियम 1, ज़्यादा अच्छे ना बने। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपको ज़्यादा सीधा या ईमानदार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार जंगलों में सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं, वैसे ही लोग आपके साथ तब तक ही रहेंगे जब तक उन्हें आपके ईमानदारी या सीधेपन से उनका काम न निकल जाए, और उसके बाद वे सबसे पहले आपको ही छोड़ेंगे या धोखा देंगे। नियम 2, कभी किसी के पिट्ठू ना बने। आप अपना बाप किसी और को ना बनने दें। मूर्ख व्यक्ति ही हमेशा पिट्ठू बनने के लिए दौड़ लगाता है। खुद के अलावा किसी भी व्यक्ति के पाले में न जाएं। आप अपनी आज़ादी कायम रखकर आप दूसरों के लीडर बन जाते हैं, उनमें मनमुटाव फैलाते हैं और उन्हें अपनी तरफ दौड़ाते हैं। नियम 3, लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए आपको ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों को हमेशा आपकी ज़रूरत पड़े और वे आपको चाहें। आप पर जितना ज़्यादा भरोसा किया जाएगा, आपके पास उतनी ही ज़्यादा आज़ादी होगी। कुछ ऐसा करें ताकि दूसरे अपनी सुख समृद्धि के लिए आप पर निर्भर बन जाएं। ऐसा करने के बाद आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। लोगों को इतना ना सिखाएं कि आपके बिना ही उनका काम चल जाए। नियम 4, हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही ज़्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी निरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि ज़्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। नियम 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। एक बार भी फिसल जाने पर आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं कि उस पर कोई हमला न कर सके। हमेशा संभावित हमलों के बारे में सचेत रहें और उनके होने से पहले ही उन्हें खत्म कर दें। इस दौरान अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा में सेंध लगाकर उन्हें नष्ट करना सीखें। फिर दूर खड़े हो जाएं और जनता को उनकी आलोचना करने दें। नियम 6, बात करते समय आई कांटेक्ट बनाएं, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती है। जब आप किसी से आंखें चुराते हैं तो सीधा पता चलता है कि आप अंदर से कमज़ोर और काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि अगर आप किसी से आई कांटेक्ट करके सामने वाले को पहले आंखें नीचे करने पर मजबूर कर देते हैं, तो इससे सामने वाले को आपके पावर और कॉन्फिडेंस का सीधा अंदाज लग जाता है कि आप कितने पावरफुल और कॉन्फिडेंट हैं। नियम 7, दुखी और बदकिस्मती लोगों से बचें। आप किसी दूसरे के दुख से मर जाते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों की तरह संक्रामक होती है। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मती लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाएगी। इसलिए सुखी और खुशकिस्मती लोगों के साथ रहें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इन शक्ति के 7 नियम अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अर्नोबिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।